गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम प्रशांत कुमार साहू है और मुझे मैथ्स पढ़ाने का 13 इयर्स का एक्सपीरियंस है। और मैं आपसे वो सारे क्वेश्चन शेयर करने वाला हूँ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2,2 फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो अपने पास पॉइंट है, अपने पास 2 पॉइंट्स है, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट पॉइंट को मैंने ए नाम दिया, सेकंड पॉइंट को मैंने बी कहा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट अपने पास, फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अपने पास है 2,2। सेकंड कोऑर्डिनेट मतलब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट यहाँ पर कितने हैं मेरे पास 0,0। तो इसको मैंने नाम दिया x1, तो ये क्या हो जाएगा x2। ठीक है, ये आपका है y1, तो आपका ये क्या है y2। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको पूरा बेसिक अच्छे से आता है। ठीक है, आपकी सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास है। तो ये x1 y1 x2 y2। तो आपने क्वेश्चन बोला है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या होगा देखिए इसका, लिखेंगे सबसे पहले अपन यहाँ पर गिवन पॉइंट्स आर। कौन कौन से पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, एक पॉइंट ए दिया है जिसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर है अपने पास 2,2। सेकेंड पॉइंट आपके पास क्या दिया है, दूसरा पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है 0,0। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का क्या निकालने के लिए बोला है मुझे क्वेश्चन में, डिस्टेंस। तो हम यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, ए से बी का मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ए से बी का डिस्टेंस। तो ए से बी का डिस्टेंस को ए बी से शो करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x2 की वैल्यू 0 माइनस x1 की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू यहाँ पर 0, y1 की वैल्यू यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 0 माइनस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस की पावर अगर इवन नंबर है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, इसलिए क्या हो जाएगा 2 माइनस के स्क्वायर प्लस और 2 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। ये भी कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर √8। इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर √8, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, चलिए देखते हैं यहाँ पर करके। इसका आंसर आएगा 2, बट आया कैसे। ठीक है, इसको फैक्टराइज करते हैं, 2 4 = 8, 2 2 = 4 और 2 1 = 2। ठीक है, ये रूट में है, तो 8 को मैं √8, तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, उसके फैक्टर के फॉर्म पे लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2। यहाँ पर ऑर्डर कितना है 2 है, तो जिसका 2 का पेयर बनेगा वो वहाँ से बाहर आएगा, तो मैंने 2 को बाहर रखा, और जिसका पेयर नहीं बना वो रूट के अंदर ही रहेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 2√2। यहाँ क्या लिखेंगे यूनिट, क्योंकि ना मुझे सेंटीमीटर में दिया ना मीटर, कोई भी यहाँ पे यूनिट नहीं लगा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे सिर्फ यूनिट यहाँ पर लिख देंगे। ये इसका आंसर आ जाएगा। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वाई एक्सिस पे कोई एक पॉइंट है, वाई एक्सिस पे कोई एक पॉइंट है, मान लो उस पॉइंट का नाम पी है, वो पॉइंट यहाँ पर क्या है पी है, तो उस पी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,y। क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, और वाई की वैल्यू मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, वाई कोऑर्डिनेट को मैंने मान लो वाई ले लिया। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं आप, एज विश आपकी जैसी मर्जी। तो 0, मैंने वाई लिया। अब ये बोला गया है कि जो वाई एक्सिस पे जो पॉइंट पी है उसका ए से और पी से डिस्टेंस सेम है। मतलब जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर क्या है 6,5 एक्स एक्सिस का डिस्टेंस कितना, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस एक्स एक्सिस का 6, और ओरिजिन का वाई में डिस्टेंस कितना है 5, तो 6,5 ये पॉइंट ए है। और पॉइंट बी की कोऑर्डिनेट क्या है -4,3। निगेटिव एक्स एक्सिस पे -4 और वाई एक्सिस पॉजिटिव पे कितना 3, तो -4,3। ये किसके कोऑर्डिनेट है यहाँ पर
पॉइंट बी के -4, 3। तो जो वाई एक्सिस पे जो पॉइंट बी था वो ए और बी से किस डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पे, ऐसा क्वेश्चन बोला गया है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि पी से जो ए का डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बी से पी से। ठीक है, पी से ए का डिस्टेंस जो होगा वही डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पी से बी का डिस्टेंस। तो हमको पी ए इक्वल टू पी बी ये निकाल के इसको सॉल्व करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पॉइंट पी इसे कोऑर्डिनेट 0, y, पॉइंट ए इसे कोऑर्डिनेट 6, 5, पॉइंट बी इसके कोऑर्डिनेट -4, 3। तो पी से ए का डिस्टेंस और पी से बी का डिस्टेंस दोनों आपस में कैसे है, सेम है, इक्वल है। तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं पी से ए का डिस्टेंस निकाल लूँगा। ठीक है, सबसे पहले निकालेंगे पी से ए का डिस्टेंस। ठीक है, पी से ए का डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा, पी से ए का डिस्टेंस फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इन दोनों को मैं सॉल्व करता हूँ। तो मान लेता हूँ सबसे पहले ये आपका मान लो x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2, ये आपका y2। ठीक है, सॉल्व करते हैं। x2 - x1 का होल स्क्वायर मीन्स 6 - 0 का होल स्क्वायर, 6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर मीन्स 5 - y का होल स्क्वायर, 5 - y का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। 6 - 0 6 होगा, 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36 प्लस यहाँ लग जाएगा a - b का होल स्क्वायर। यहाँ पर दोनों कांस्टेंट टर्म है तो उसको हम आपस में माइनस प्लस कर सकते हैं, बट यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म है, एक वेरिएबल है, तो ये आपस में माइनस प्लस नहीं होगा क्योंकि हमें y की वैल्यू यहाँ पर पता ही नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक पहले को a मान लेते हैं 5 को और y को b मान लेंगे, तो a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर मीन्स हो जाएगा 5 का, इसको a मान लिया मैंने 5 को और इसको क्या मान लिया y को b मान लिया, तो a - b का होल स्क्वायर यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी। तो a स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a मीन्स 5, b मीन्स y प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 36 प्लस कितना होगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 5 सा 10 इंटू 5 10y। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर, जहाँ से ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे कितना होगा 36 प्लस ये कितना हो जाएगा अपने पास हो जाएगा 61 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y। ये आपके पास आ जाएगा ए पी की वैल्यू। ये अपने पास ए पी का जो ए से पी का डिस्टेंस है किसमें रूट में आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर अगर दोनों तरफ स्क्वायर लगा दूँ, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ अगर स्क्वायर लगा दूँ उस बेसिस पे क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 61 प्लस कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 10y, क्योंकि जब यहाँ स्क्वायर लगाऊंगा तो स्क्वायर यहाँ भी लगेगा और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मिल जाएगा मुझे ए पी स्क्वायर की वैल्यू, ये आ जाएगा। सिमिलरली अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, निकालेंगे बी पी की वैल्यू, बी से पी का डिस्टेंस। तो बी से पी का डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा, सेम फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए x1 y1 0, y और ये क्या हो जाएगा फिर से x2 y2। तो क्या होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर -4 -0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर मीन्स 3 - y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -4 -0 -4, ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस यहाँ भी लग जाएगा a - b का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 3 जा 6 y 6y प्लस हो जाएगा y का स्क्वायर। यहाँ पे कितना आएगा, माइनस की पावर इवन नंबर हो तो आंसर प्लस में आता है, तो कितना हो जाएगा प्लस 4 स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6y प्लस 12, यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25 माइनस 6y प्लस 12, यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या लिख सकते हैं, आगे जब सॉल्व करेंगे इसको तो हो जाएगा। ठीक है, 16 प्लस 9 20।
सॉरी ये वाई स्क्वायर था, मैंने गलती से 12 लिख दिया था, ये आपका है वाई स्क्वायर, ये आपका क्या है यहाँ पर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा बी पी की बी पी को कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 6y प्लस वाई स्क्वायर। फिर लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, जब स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर रूट यहाँ से इसका हट जाएगा, आ जाएगा 25, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y, ठीक है। और हमें यहाँ पर पता था क्या दिया हुआ था, हमें पता है हमें क्या दिया हुआ था, यहाँ पर गिवन था कंडीशन, क्या दिया हुआ था, ए पी जो है किसके इक्वल है यहाँ पर बी पी के। तो दोनों को हम आपस में इक्वेट करते हैं, तो इक्वेट करने से मेरे पास क्या आएगा, देखिए यहाँ पर दोनों जब इक्वेट करेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, ए पी इक्वल टू बी पी, तो ए पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बी पी स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, क्यों स्क्वायर कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर निकाला था ए पी का स्क्वायर, ठीक है, हमने यहाँ पर क्या निकाल लिया था पी पी का स्क्वायर। तो ए पी का स्क्वायर क्या हो जाएगा ए पी की प्लेस पे, ठीक है, ए पी का स्क्वायर कितना दिया हुआ है ये 61 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y इक्वल टू बी पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर से माइनस वाई स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर कितना आ जाएगा यहाँ पर क्या बचेगा माइनस 10y, ये माइनस 6y इधर क्या हो जाएगा प्लस 6y इक्वल लगा देंगे, ये हो जाएगा 25 प्लस 61 इधर क्या हो जाएगा माइनस 61, ये माइनस और ये प्लस, डिफरेंस साइन हमेशा माइनस होगा, तो 10y में से 6y गया तो कितना बचेगा माइनस 4y, और ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस 36, ठीक, ये माइनस कट जाएगा, y को क्या आएगा 36/4, 4 बन जा 4 और 4 9 जा 36, तो y की वैल्यू यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर जो पॉइंट P था उसके तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या था अपने पास 0, था, y की वैल्यू हमें मिल गई क्या है 9, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या हो जाएगा 0,9, इट इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू पॉइंट्स 3,7 एंड 6,8। दो मेरे पास यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो गिवन पॉइंट्स कौन कौन से यहाँ पर है अपने पास क्वेश्चन में, गिवन पॉइंट्स अपने पास 2 पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला पॉइंट है ए, ठीक है, जो कि यहाँ पर क्या दिया है 3,7, तो इसके कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ x1, दूसरा क्या है y1 पहले पॉइंट का, दूसरे पॉइंट जो दिया हुआ है मुझे यहाँ पर b, जिसके कोऑर्डिनेट में मान लेता हूँ x2 y2। तो पहले कोऑर्डिनेट मुझे क्या दिया है क्वेश्चन में, पॉइंट ए के लिए बोला गया है 3,7, तो ये हो जाएगा 3,7, मतलब x1 की वैल्यू 3 है, y1 की वैल्यू यहाँ पर 7 है। सेकेंड जो कोऑर्डिनेट है 6,8, तो हो जाएगा 6,8, x2 की वैल्यू 6 है और y2 की वैल्यू यहाँ पर 8 है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर कोई भी लाइन है, किसी एक लाइन पे अगर मेरे पास 2 पॉइंट्स मुझे गिवन है, 2 पॉइंट्स दिए हैं, पहला पॉइंट ए दूसरा पॉइंट बी, पहला पॉइंट ए दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट मुझे यहाँ पर दिया हुआ है बी, तो इसका स्लोप या ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है ग्रेडियंट निकालने का या स्लोप निकालने का, ठीक है, ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ अ लाइन, जो भी लाइन, जिस लाइन की हम बात कर रहे हैं, तो लाइन कौन सा है, लाइन ए बी है, तो इसका स्लोप कैसे निकाला जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, रख दीजिए वैल्यू, आंसर आ जाएगा। y2 कितना है आपके पास 8 है, 8, y1 कितना है 7, x2 कितना है 6, x2 कितना है 6, x1 कितना है यहाँ पर 3, क्वेश्चन में गिवन है, आ जाएगा 8 में 7 गया 1 और 6 में 3 गया तो 3 आएगा, ये आपका रिक्वायर्ड स्लोप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 ये बोला है, फाइंड द ग्रेडियंट मीन्स स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन दिया हुआ है 3x माइनस 5y प्लस 17 इक्वल टू 0 फ्रॉम y एक्सिस। ये मेरे पास मुझे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखेंगे जब भी आपसे ग्रेडियंट पूछे और इंटरसेप्ट पूछे, ठीक है,
इसके लिए, और आपके पास कोई भी पॉइंट्स नहीं दिया है। इसके पहले क्वेश्चन में मुझे 2 पॉइंट्स दिए थे, पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो अगर 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो उसका डायरेक्ट ग्रेडियंट निकालने का फॉर्मूला, स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मैंने बस कोऑर्डिनेट्स रख दिए, मेरा आंसर आ गया। बट यहाँ पर आपको सिर्फ एक इक्वेशन दिया हुआ है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होता है, लाइन की इक्वेशन होता है। तो इस बेसिस पे ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है y = mx प्लस सी। बस यही फॉर्मेट है, ठीक। इससे आपको क्या निकल जाएगा, उसका ग्रेडियंट निकल जाएगा यहाँ से, इसका मतलब m निकल जाएगा। स्लोप को हम किससे शो करते हैं, हमेशा याद रखेंगे m से शो करते हैं। किससे शो करते हैं इसको, m से हमेशा इंडिकेट किया जाता है। तो बस m निकाल लीजिए, आपका स्लोप निकल जाएगा। और m यहाँ पर क्या है, आपका स्लोप है, ठीक है, जिसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं। और c यहाँ पर क्या है, आपका इंटरसेप्ट। c यहाँ पर क्या है, आपका इंटरसेप्ट। तो बस ये एक फॉर्मूला, ये 2 in 1 का काम करेगा। ये फॉर्मूला लगा लेंगे ना, y = mx प्लस सी, तो आपका ग्रेडियंट भी निकल जाएगा, आपका इंटरसेप्ट भी निकल जाएगा। जो m की वैल्यू है वो ग्रेडियंट कहलाएगा, और c की वैल्यू यहाँ पर क्या कहलाएगा, आपका इंटरसेप्ट कहलाएगा। अगर 2 पॉइंट मुझे दिए होते तो मैं स्लोप के लिए क्या फॉर्मूला लगाता, ये लगाता, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या दिया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे जो आपको दिया हुआ है। स्टेटमेंट लिखने का, स्टेटमेंट मस्ट है ना एग्जाम में, स्टेटमेंट लिखना है। तो क्या दिया है, 3x माइनस 5y प्लस 17 = 0। तो क्या करेंगे आप, ये पैटर्न आप फॉलो करेंगे, y = mx प्लस सी के फॉर्म पे इसको ले आइए। जैसे ही आएगा तो x के साथ जो इनटू में है, कौन इनटू में है, m इनटू में है। तो यहाँ पर जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x के साथ जो मल्टीप्लाई के फॉर्म पे होगा, इस फॉर्मेट पे लाने के बाद तो जो x के साथ में मल्टीप्लाई पे होगा वही आपको क्या कहलाएगा, इसका स्लोप कहलाएगा। इसको हमेशा आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखेंगे, यहाँ पर y हमेशा सिंगल रहता है, इसका कोफिशिएंट हमेशा 1 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 1। बट यहाँ पर तो y के साथ -5 है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस निगेटिव y को पहले क्या बनाऊँगा, पॉजिटिव। तो माइनस इसी पैटर्न पे इसको बनाना है, ठीक है। तो y को सिंगल करेंगे पहले, तो -5y ये इधर आ गया, ठीक है। -5y को मैं कहाँ ले जाता हूँ, चलो एक मिनट, -5y इधर लेफ्ट साइड में, मैं इसको राइट साइड में लेके जाऊंगा तो ऑलरेडी ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। y को मैंने पॉजिटिव बना दिया। अब इधर मेरे पास लेफ्ट में क्या बचा है, 3x प्लस 17। ये अपना प्लेस मूव किया, प्लेस अपना चेंज किया, लेफ्ट से कहाँ चला गया, राइट में, इसलिए इसका साइन चेंज हो गया। ये दोनों अपनी जगह पर लेफ्ट साइड में थे, लेफ्ट साइड में है, इस चीज़ का साइन चेंज नहीं होगा। अब इसके बाद क्या करना होगा अपने को, अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। तो हम देखते हैं कि y के साथ y का कोफिशिएंट हमको 1 चाहिए इस फॉर्मेट पे लाने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, y इस इक्वेशन, इसको 1 नाम दूंगा, इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन 1 में मैं क्या करूँगा, 5 का डिवाइड करूँगा। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 5, डिवाइड किए 5 से तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 3/5x, ये हो जाएगा 17/5, ये हो जाएगा सिर्फ 5 से 5 कट जाएगा। तो y = दिस। तो मेरे पास क्या आ गया, y = 3/5x प्लस 17/5, ठीक है। अब कंपेयर करेंगे इसका, किससे कंपेयर करेंगे, इसी का, ठीक है। y = 3x/5 प्लस 17/5 कंपेयरिंग विथ, ठीक है, किससे कंपेयर करेंगे, इसका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से कंपेयर करेंगे। क्या होता है, y = mx प्लस सी, ठीक, ये होगा। तो देखिए क्या है, y की प्लेस पे y ही है, x की प्लेस पे x है, तो भाई m की प्लेस पे क्या हो जाएगा, 3/5। तो आपको स्लोप आ गया 3/5, और c के प्लेस पे क्या है, 17/5। तो c कितना आ जाएगा, 17/5। ये अपना आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासिंग थ्रू पॉइंट 0,5 एंड लाइन हैज स्लोप ऑफ 10/3। तो देखिए इसमें क्या क्या मुझे गिवन है, मुझे यहाँ पर स्लोप ऑफ लाइन दिया गया है, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन जो कि क्या यहाँ पर है, 10/3। इसको मैं किससे इंडिकेट करूँगा, यहाँ पर m से। स्लोप को हम इंडिकेट करते हैं n से, 10/3। और एक पॉइंट दिया गया है, पॉइंट क्या है, 0,5। इसको मैं a नाम दे देता हूँ, ठीक है। पॉइंट मेरे पास a है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 y1,
जो कि हो जाएगा 0,5। और मुझे दूसरा पॉइंट नहीं दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग। हाँ, दूसरा पॉइंट नहीं दिया है, तो मान लेता हूँ कि दूसरा पॉइंट मेरे पास बी है, जिसको हम क्या बोलेंगे x2 y2। तो ये क्या है मेरे पास, मुझे ठीक है, क्वेश्चन ये नहीं बोला है कि ये एक्स एक्सिस पे है। अगर एक्स एक्सिस पे होता तो क्या होता, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता x होता, y 0 हो जाता। ठीक है, अगर ये होता एक्स एक्सिस, अगर ये होता y एक्स एक्सिस पे तो कुछ न कुछ वैल्यू x की होती और यहाँ पर y कितना होता, 0 होता। लेकिन अगर वो ये बोलता y एक्सिस पे है तो y की कुछ न कुछ वैल्यू होती और यहाँ पर x 0 हो जाता। इसने मुझे x एक्सिस बोला है, ना मुझे y एक्सिस बोला है, तो मैं अपने हिसाब से इसके बी कोऑर्डिनेट क्या ले लूँगा, एक्स कॉमा वाई। किसी को 0 नहीं लेंगे ना, क्योंकि ना इसने एक्स एक्सिस बोला है ना इसने वाई एक्सिस। अगर उसने बोला होता एक्स एक्सिस तो मैं एक्स की वैल्यू कुछ न कुछ लेता और वाई यहाँ पर क्या होता, 0 होता। अगर वाई एक्सिस की बात करता तो एक्स 0 लेता, वाई कुछ न कुछ होता, लेकिन मुझे नहीं बोला गया, इसलिए मैं क्या लूँगा, दोनों के वैल्यू एक्स कॉमा वाई ले लूँगा, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू। ठीक है, ये हो जाएगा। अब लगा देंगे स्लोप का फॉर्मूला। ठीक है, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकाला जाता है, स्लोप ऑफ लाइन ये निकाला जाएगा m से। ठीक है, m इक्वल टू क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन हो जाएगा x2 माइनस x1। चलिए y2 की वैल्यू क्या है, देखिए y है तो y रखेंगे। ठीक है, स्लोप का देखो, स्लोप का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10/3, तो ये हो जाएगा 10/3। y2 की वैल्यू यहाँ पर y दिया है, y रख देंगे, माइनस y1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, तो यहाँ पर 5 आएगा, अपॉन x2 की वैल्यू कितनी दी है x, तो यहाँ पर x रख देंगे, तो कितना है माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो कितना बन जाएगा ये, फिर देखिए x में 0 तो x ही होगा, 10 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 फ्रैक्शन है बीच में इक्वल हो तो हमेशा क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर यहाँ पर प्लस या माइनस होता तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो होता, साथ ही साथ नीचे का भी मल्टीप्लाई हो जाता, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, 10 इंटू एक्स ये कितना हो जाएगा 10x, 3 के इंटू होगा y से 3y, प्लस माइनस के इंटू होगा माइनस 3, 5 से कितना हो जाएगा 15, क्या बचेगा मेरे पास 10x, इधर आके प्लस 3y क्या हो जाएगा माइनस 3y, और माइनस 15 क्या हो जाएगा इधर आके प्लस 15 इक्वल टू 0। इस और आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं क्या बोला है, अ लाइन पासेस थ्रू पॉइंट 5,7। ठीक है, इसको मान लेता हूँ पहला पॉइंट ए है एंड इट्स स्लोप इज 2/3, इसको मैं ए मान लिया। फाइंड एक्स कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट हमको निकालना है ना, ऑफ अ पॉइंट ऑन दैट लाइन हुज वाई कोऑर्डिनेट इज 13। तो क्या बोला है यहाँ पर कि वाई की वैल्यू कितना दिया है, मुझे 13 दिया है, लेकिन एक्स की वैल्यू मुझे यहाँ पर फाइंड करनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसको यहाँ पर, तो चलिए फिर वही चीज़ यहाँ रिपीट होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट कौन सा है अपने पास। ठीक है, तो गिवन पॉइंट्स लिख लेते हैं पहले यहाँ पर। तो गिवन पॉइंट्स, तो गिवन पॉइंट्स में आपके पास क्या क्या दिया हुआ है आपको, पहला तो पॉइंट ए दिया हुआ है, जिसको मान लेता हूँ मैं x1, y1। दूसरा पॉइंट मैं बी लूँगा, जिसको मैं मान लूँगा x2, y2। तो फर्स्ट पॉइंट ए क्या दिया है 5,7। दूसरा क्या दिया है, मुझे बोला है कि फाइंड एक्स कोऑर्डिनेट हमको निकालना है। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम इसको क्या लेंगे, निकालना है अपने को तो एक्स रहने देते हैं, इसको एक्स ही मान लेते हैं। और वाई कोऑर्डिनेट हमको दिया है तो वाई कितना यहाँ पर है 13 है। और स्लोप की वैल्यू हमको दी है क्या, स्लोप भी दिया है, स्लोप मतलब एम की वैल्यू मुझे यहाँ पर दी है क्वेश्चन में 2/3। तो यहाँ से निकल जाएगा स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, निकल जाएगा स्लोप ऑफ लाइन, जो कि होता है क्या, स्लोप ऑफ लाइन जिसको हम एम से इंडिकेट करते हैं, और फॉर्मूला होगा y2 माइनस y1 अपॉन क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। तो m की वैल्यू कितनी दी है मुझे यहाँ पर 2/3, y2 की वैल्यू कितनी दी है, ठीक हो, y2 की वैल्यू यहाँ पर 13 है तो 13 रखेंगे, माइनस y1 कितना है 7, तो हो जाएगा 7, x2 कितना है x है, और माइनस y1 कितना यहाँ पर दिया हुआ है मुझे, ठीक है, सॉरी x1 कितना दिया है यहाँ पर मुझे 5, तो यहाँ 5 रख दूंगा। ठीक है, दोनों फ्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर यहाँ भी वही है, तो इक्वल लगा है तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यहाँ कर लेते हैं इसको,
2, ठीक है, 2 इंटू एक्स, ये कितना हो जाएगा 2x, ठीक है, माइनस 2 5 सा 10, ठीक, 13 में से 7 गया, कितना बचा 6, 6 3 सा कितना हो जाएगा यहाँ पर 18, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 18 माइनस 18 हो जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस का माइनस होगा प्लस, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा +10, कितना आ जाएगा 28, तो x यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x इक्वल टू 28, तो x कितना आ जाएगा 28/2, मतलब कितना आंसर आ जाएगा इसके यहाँ पर 14, कितना आ जाएगा 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच मेक्स इंटरसेप्ट ऑफ 3 विथ वाई एक्सिस, इंटरसेप्ट मतलब हमें c की वैल्यू दे दिया गया है, एंड हुज ग्रेडियंट इज 5/4, यहाँ पर हमको c 3 दिया हुआ है और 5/4 ग्रेडियंट मतलब स्लोप है उसका, ये हमको एम दे दिया गया है, स्लोप और इंटरसेप्ट दिया है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं यहाँ पर, तो चलिए क्या हमको दिया है यहाँ पर द इंटरसेप्ट ऑफ वाई एक्सिस, हमको पता है यहाँ पर क्या द इंटरसेप्ट ऑफ वाई एक्सिस, क्वेश्चन में दिया है द इंटरसेप्ट ऑफ वाई एक्सिस, ये हमें कितना दे दिया गया यहाँ पर क्वेश्चन पे 3 दिया है, ठीक है, जिसको हम किससे इंडिकेट करेंगे यहाँ पर 3 मतलब c से, c इक्वल टू यहाँ पर हमको 3 दे दिया गया है, और ग्रेडियंट मतलब स्लोप को हम किससे इंडिकेट करते हैं m से, तो मुझे स्लोप भी दे दिया गया है, ये अपने पास 5/4 है, तो हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन इसका फॉर्मूला क्या होगा, जब हमें स्लोप दिया हो और क्या इंटरसेप्ट दिया हो, तो यह होता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, बस वैल्यू रख दीजिए, y कितना यहाँ पर अपने पास है, y अपने को नहीं दिया है, m की वैल्यू कितना यहाँ पर है 5/4, तो 5/4 रखेंगे, x का x हो जाएगा, और c यहाँ पर कितना है 3 है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है, y हो गया 5x प्लस कितना होगा 4 3 ज़ा 12 अपॉन एलसीएम इसका 4 आएगा, 4 इंटू वाई कितना हो जाएगा 4y, इधर क्या बचेगा 5x प्लस 12, अरेंज कर देंगे इसको, ठीक है, पहले क्या आएगा, ये क्या बचा अपने पास 5x, ये हमेशा प्लस में होना चाहिए ना, स्टार्टिंग याद रखेंगे x वाला, तो 5x प्लस 4y इधर क्या हो जाएगा -4y, 12 अपनी ही प्लेस पे है +12 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 0, ठीक है, इक्वल टू 0, ये अपना रिक्वायर्ड लाइन की क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर बोला है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ पॉइंट एक्स वाई, एक कोई पॉइंट है x y जिसको मैं क्या नाम देता हूँ, इस पॉइंट को p नाम दिया, जिससे कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर x, y है, इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 7, a, इसको मैं a नाम दे दिया, और दूसरा पॉइंट क्या है b, मतलब कोई ये बोल रहा है कोई पॉइंट p है, p की कोऑर्डिनेट यहाँ पर मैंने क्या क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है x, y, ये क्या है a और b से, ये a है और ये अपने पास b है, इससे इक्वल डिस्टेंस पे है, इन दोनों से क्या इक्वल डिस्टेंस, मतलब दोनों का डिस्टेंस आपस में सेम है, मतलब क्या बोल रहा है p इक्वल टू pb, बस p इक्वल टू pb लाइए, उस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो क्या क्या मानना पड़ेगा, मान लेते हैं क्या बोला है यहाँ पर, जो इसको क्या मान लिया मैंने p, x, y को मैंने क्या मान लिया पॉइंट p, ठीक है, और एक इसको माना मैंने a 7, 1, और b क्या है अपने पास 3, 5, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखेंगे, क्वेश्चन में क्या बोला गया मुझे, दोनों क्या है इक्वल डिस्टेंस पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है a एंड b आर इक्वी डिस्टेंस, किससे इक्वी डिस्टेंस पे यहाँ पर बोला है मुझे, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P, इस इक्वी डिस्टेंस पर है, सो क्या बोल सकते हैं PA इक्वल टू PB, तो PA कैसे निकालेंगे, देखिए P और A, PA डायरेक्ट निकाल सकते हैं यहाँ से फॉर्मूले जो मैंने आपको बताया था, अंडर ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, चलिए डायरेक्ट निकाल लेते हैं, यहाँ पर x से x को माइनस कीजिए, x वाले को x से माइनस कीजिए, इसको होल स्क्वायर कीजिए, y को y से माइनस करेंगे और इसका होल, ये डायरेक्ट कर सकते हैं ऐसा, y को y से माइनस करके इसका होल स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है,
इक्वल टू, यहाँ पर वैसे पी के साथ फिर किसका होगा, पी के साथ फिर वैसे कीजिए बी वाले का, ठीक है। पी तो एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई के साथ कीजिए वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए ध्यान देंगे दोनों में स्क्वायर लगा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों के स्क्वायर लगाएंगे तो स्क्वायर रूट से यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर और रूट यहाँ पर कट जाएगा, स्क्वायर रूट यहाँ से क्या होगा, कटेगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, एक्स माइनस, देखिए एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचेगा, वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, इधर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, क्या होगा देखो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो इंटू करेंगे 14x प्लस बी का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी लग जाएगा, ए स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू वाई 2y प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर 1 ही आएगा, इक्वल इधर ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी लग जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 6x प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस यहाँ भी लग जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर माइनस 2ab 10y प्लस कितना हो जाएगा बी स्क्वायर मतलब कितना आ जाएगा 25, एक्स स्क्वायर प्लस में है माइनस में कटेगा, वाई स्क्वायर प्लस में है, ये हमेशा कटेगा, इसको ध्यान देंगे ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ से आपस में कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, अरेंज करते हैं इसको लाइन से, क्या मेरे पास आंसर आएगा इसमें, ठीक है। चलो देखते हैं, ये हो जाएगा आपका माइनस 14x माइनस 6x, इधर क्या हो जाएगा प्लस का 6x, और क्या बचा वाई वाला, एक्स वाई को एक तरफ रखते हैं, नंबर को एक तरफ रखेंगे, माइनस 2y बचा, माइनस 2y लेफ्ट साइड में, राइट साइड में क्या बचा माइनस 10y, इधर क्या हो जाएगा प्लस 10y, ठीक है। और क्या बचा प्लस 49, प्लस 49 प्लस 1 प्लस 50 हो जाएगा, ठीक है। और 9 प्लस 25 ये हो जाएगा प्लस 34 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आपके पास है। चलिए इस क्वेश्चन का आधा जो बचा उसको देखते हैं, -14x प्लस 6x माइनस 2y प्लस 10y प्लस 50 माइनस 34 इक्वल टू 0। वहाँ पर क्या था प्लस 34, मैंने गलती से लिखा था क्योंकि साइड चेंज करने के बाद मैंने साइन चेंज नहीं किया था ना, तो प्लस 34 इधर राइट साइड में था, लेफ्ट में आएगा तो क्या होगा प्लस 34 माइनस 34 हो जाएगा, माइनस 14x प्लस 6x कितना हो जाएगा माइनस 8x माइनस 2y प्लस 10y कितना बचेगा प्लस 8y प्लस 50 माइनस 34 कितना हो जाएगा प्लस 16। सभी में देखिए 8 कॉमन है, 8 मैंने बाहर निकाला, क्या बचेगा माइनस x प्लस का प्लस y बचेगा 2 बचेगा। यहाँ पर देखिए 8 इंटू में है, उधर जाकर किस में होगा डिवाइड में, तो क्या बचेगा माइनस x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा। चलिए नंबर 9 देखते हैं, राइट द ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, राइट द स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो आपके पास ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, ठीक है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब ये होता है अगर ये लाइन जो है, ठीक है, ये जो लाइन दिया हुआ है ये क्या एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर y की वैल्यू कैसी होगी कांस्टेंट होगी। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोला है तो y कांस्टेंट चलेगा। देखो आप एक्स एक्सिस में वैल्यू क्या है 1 2 3 4, लेकिन y पे देखिए आप ध्यान से, y पे कितना है 3, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ क्योंकि क्या है x के पैरेलल है। जब x के पैरेलल होगा तो y वहाँ पर कैसा होगा कांस्टेंट होगा। देखिए यहाँ पर सारी वैल्यूज कैसी है, यहाँ पर इसकी 3 है, देखिए x का 1, यहाँ से डिस्टेंस x का, ये जो आप लाइन देख रहे हैं और ये दोनों आपस में किसके पैरेलल है x के पैरेलल है, ये y के पैरेलल है, ठीक है। तो x में कितना मूव किया मैंने 1, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1, और y पे कितना मूव किया 3, तो ये हो जाएगा 1,3। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे x का 2 y का 3, ये हो जाएगा आपका 2,3। यहाँ ये x का 3 y का 3, तो ये क्या हो जाएगा 3,3। वैसे ये क्या हो जाएगा x का 4 y का 3 4,3। तो देखिए ध्यान से x कोऑर्डिनेट क्या 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4, ठीक है। ये चेंजेबल है, चेंज हो रहा है, लेकिन एक y देखिएगा y 3 y 3 y 3 y जो कि क्या है कांस्टेंट
कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट टर्म फिक्स है यहाँ पर। आप गौर करेंगे ये दोनों लाइन आपके पास पैरेलल है तो इनके बीच का डिस्टेंस बताओ कितना है, यहाँ पर सब सेम ही है पूरा 3 सेंटीमीटर। ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3, ये भी 3 है पूरा। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल क्या होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल क्या हो जाएगा, वाई कांस्टेंट होगा, जस्ट अपोजिट इसका। अब जस्ट उल्टा, ठीक है। एक चीज़ और करते हैं, वाई एक्सिस के पैरेलल, ये आपके पास क्या है, वाई एक्सिस के पैरेलल एक मैंने लाइन ड्रॉ किया, तो ये लाइन क्या होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल, तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, सेम हो जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट कैसा हो जाएगा यहाँ पर, अगर यहाँ पर एक्स का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, यहाँ भी कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, यहाँ सब जो है कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले इसका कंडीशन देखते हैं, यहाँ पर क्या बोला है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे इसको, तो हमने स्लोप निकालना सीखा, इसका क्या होता है वो फॉर्मूला, एम इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो बताइए, तो y2 y1 हर जगह पे क्या है, सब जगह सेम है, 3 था, तो कितना होगा, दोनों y2 y1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर दोनों को y मान सकता हूँ। तो क्या होगा, y2 और y1 दोनों आपस में इक्वल है, और किसकी इक्वल है, मान लो y की इक्वल है, तो y2 को y लिख सकते हैं, y1 को भी यहाँ पर y लिख सकते हैं। हम नीचे क्या आएगा, ये चेंजेबल है, x2 माइनस x1, ठीक है। तो y में से y के कितना बचेगा, 0 बचेगा, फिर क्या आ जाएगा x2 माइनस x1, 0 बाई x माइनस कुछ भी नंबर है, 0 किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे आंसर कितना आएगा, हमेशा 0 आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, इसका स्लोप कितना आ जाएगा 0। सो ग्रेडियंट ऑफ ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। स्लोप ऑफ ए बी, जो भी आप नाम दिए हैं, स्लोप ऑफ ए बी सी डी जो भी इक्वल कितना हो गया, यहाँ पर 0 हो जाएगा। ये हो गया उसका कॉन्सेप्ट। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, ये वाला, यहाँ पर क्या है, ये y के पैरेलल कोई एक लाइन है, तो x कैसा होगा, x का डिस्टेंस क्या होगा, ये किस ओरिजिन है, तो x का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से अभी कितना होगा 2 2 2, सब जगह सेम होगा, तो इसका भी वही कंडीशन बन जाएगा, इसका भी स्लोप का फॉर्मूला वही है, y2 माइनस y1 अपॉन क्या होगा, x2 माइनस x1। अब इस बार x कॉन्स्ट, इस यहाँ पर क्या था, y कॉन्स्टेंट था, ये y के पैरेलल चला लाइन यहाँ पर, तो y को तो 0 से लेकर 3 तक फिक्स हो गया ना, तो ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3 होगा। तो वैसे यहाँ पर इस बार क्या है, एक्स एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है, तो ये क्या होगा, इनके बीच का डिस्टेंस कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, जो कि किसका डिस्टेंस शो करेगा, ओरिजिन से एक्स एक्सिस का डिस्टेंस शो करेगा। तो कितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का, ये ओरिजिन है, एक्स एक्सिस है, डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, हर जगह 2 ही चलेगा। तो y2 माइनस y1 ये चेंज हो रहा है, 0 1 2 3 4, लेकिन x यहाँ पर कांस्टेंट है, फिक्स है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, x2 इक्वल टू x1 इक्वल टू x, दोनों किसके इक्वल, यहाँ पर x के इक्वल है, तो x दोनों पहले मैं x लिख सकता हूँ, x माइनस x करके, तो हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x माइनस x कितना होता है, 0 होता है, डिनोमिनेटर में 0 है तो क्या नॉट डिफाइंड है, तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड।